सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स, अर्थात खेलों के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय पर जाने से पहले, कुछ बोलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस सत्र के खेल दिवस को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से मेजर हॉकी जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाने का आदेश हुआ है। वैसे तो उनकी जन्मतिथि को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संगठन की ओर से विशेष आदेश होने के कारण उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर इस खेल दिवस को मनाने का आदेश हुआ है। मैं विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि विश्व प्रसिद्धता जो है, ये प्रसिद्धि जो है वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए बड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। अच्छा खिलाड़ी तभी बन सकता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह खेल भावना के साथ खेल को खेलता हो और अपने उस खेल से अद्भुत प्रेम करता हो, तो तभी वह इन ऊंचाइयों को, इन क्या कहते हैं कि मंजिलों को जो है प्राप्त कर सकता है। तो मैं इस विषय पर अधिक ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सत्र के खेल दिवस को, जो कि मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, उनसे आज के दिन अवश्य ही कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। उनके जीवन से, उनकी खेल के प्रति प्रेम भावना से और एक अच्छे स्वास्थ्य के रूप में अपने आप को स्वस्थ रखने की भी प्रेरणा जो है लेनी चाहिए हमें उनके जीवन से। तो आइए मैं अब मुख्य विषय पर आता हूँ, जिसका शीर्षक मैंने बताया कि फिटनेस का अभिप्राय होता है कि एक तरह की योग्यता, एक तरह का सामर्थ्य, एक तरह की अनुकूलता, ये सारी बातें जो हैं वो फिटनेस के अंतर्गत आती हैं। यदि हम योग्यता की बात करते हैं तो यदि हम योग्य हैं किसी चीज़ के, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे में शक्ति है, यदि हमारे में सामर्थ्य है, तभी हम कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, एक स्वस्थ शरीर ही सभी कार्यों को करने में समर्थ होता है, अन्यथा हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, किन किन बातों को अपने जीवन में हमें जानना है, जहाँ उनका पालन करना है और उनको जीवन में अपनाना है। क्योंकि जब तक हम किसी
चीज़ की आदत नहीं बना लेते, आदत में नहीं उसे डाल लेते, तब तक हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एक अच्छी आदत हमारे शरीर का अच्छा निर्माण करती है, हमारे जीवन को एक अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम चुस्त हैं, यदि हम दुरुस्त हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हैं। और ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कि हम बीमारियों से मुक्त रहें, हम चिंताओं से मुक्त रहें, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें, इसके लिए आवश्यक हो जाता है हमारी दिनचर्या, हमारा जो रोज़ का कार्यकलाप है, हमारी जो रोज़ की क्या है नहीं कि भाई क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम संपन्न करते हैं, और इन सब का योगदान जो है वो रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिट रहने के लिए हमें अपनी डाइट, रोज़ की गतिविधियों में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। रोज़ाना अपनी डाइट में खूब सारी सब्जियां, फलों को हमें शामिल करना होगा यदि हम फिट रहना चाहते हैं, और तभी हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु सिर्फ खाने पीने से, या हम कहें कि भाई बहुत बढ़िया खा लिया, बहुत बढ़िया पहन लिया, तो हम अपने आप को स्वस्थ समझें, ये संभव नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, कुछ आदतों का निर्माण करना होगा जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ मुख्य बातें हैं जिनको करके हम अपने जीवन में स्वास्थ्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संतुलित भोजन। कहा गया है कि जैसा आहार वैसा विचार, कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है उसी प्रकार के उसके विचारों का निर्माण होता है। यदि हमारा भोजन शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ और पुष्टिवर्धक, पौष्टिक है, तो वो हमारे शरीर और मन दोनों को ही स्वास्थ्य प्रदान करेगा। दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है, ना कि मात्र शरीर का और ना कि मात्र हमारे मन का। दोनों का ही स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक गहरा संबंध रखते हैं। पहले मैं मुख्य रूप से मुख्य जो बातें हैं फिटनेस से संबंधित उनकी बात करूंगा, फिर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। और एक तो हो गया आहार की बात। हमारा आहार संतुलित होना चाहिए। अब उस संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, संतुलित आहार किसे कहा गया है, ठीक है, और ये सारी बातें जो हैं वो आगे चल के करेंगे। और दूसरी बात है व्यायाम, योग, प्राणायाम, व्यायाम आदि का अभ्यास प्रतिदिन करना। फिट रहने के लिए, पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लेना, ये भी आवश्यक है। सुबह हम जो नाश्ता करते हैं उस नाश्ते का में हम क्या लेते हैं और क्या हमें लेना चाहिए, इसकी बात भी करेंगे। और जीवन में पानी का बहुत महत्व है, और यदि हम प्रतिदिन पानी का भी अधिक सेवन करते हैं तो अवश्य ही
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए या तनाव से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है योग प्राणायाम का अभ्यास करना, या कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने आप को एकाग्रता में या अपने आप को तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना। शरीर के अंगों का वो स्वस्थ रहें, इसके लिए उनकी मालिश तेल आदि के द्वारा हफ्ते में 1 या 2 बार करना बहुत लाभकारी होता है। खेलने से भी हम फिट रहते हैं। खेल जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को वो स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ही जीवन में कुछ पेय भी हैं जिनको पी करके हम अपने जीवन को, अपने जो आयु है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। प्रतिदिन दूध लेना आपके लिए, यदि बच्चे हैं वो भी लें, लेकिन जो वयस्क हैं वो भी लें, उनको भी लाभ मिलेगा। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, दूध में जो कैल्शियम होता है और जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है दूध हमारे जीवन के लिए। और सबसे जो बढ़िया और उत्तम बात मैं मानता हूँ स्वास्थ्य को प्रदान करती है जो, वो है सुबह की सैर, जहाँ चलना, वॉक करना, दौड़ना, रनिंग करना जीवन को फिट रखने के लिए बहुत ही एक उत्तम साधन है। यदि आप किसी भी जिम में चाहे भले ना जाएं, लेकिन यदि आप 1-8 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो मानिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से इन बातों पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो बात कही आहार की, कि रोज़ाना जितना हो सके उतना ताज़ा फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। एक स्वस्थ संतुलित आहार आपको फिट रखने में मदद करता है और अपनी डाइट में लीन प्रोटीन को भी शामिल करें, जैसे बीन्स हैं, जैसे पनीर है, और फैट्स हैं जो मीट खाने वाले हैं में भी वो चिकन मछली आदि का सेवन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आहार जो है वो आपको पुष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा रोज़ाना की गतिविधियों को पूरा करने के लिए आपके शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स से समृद्ध आहार लें, और शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से आप सुस्त हो जाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा शरीर में पूरी रहनी चाहिए। इससे हमें कमजोरी महसूस नहीं होती। अतः अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूर शामिल करें। फिट रहने के लिए अच्छा खाना और प्रतिदिन व्यायाम करना ये बहुत आवश्यक है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारे मन को शांति मिलती है। अब बात कही व्यायाम की, तो व्यायाम के अंतर्गत आपका योग, प्राणायाम, अभ्यास और व्यायाम, ये सारी बातें आ जाती हैं। एक अच्छी डाइट के साथ रोज़ाना व्यायाम करें, दौड़ने का, रनिंग करें, जॉगिंग करें,
इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में के जितने भी हमारे अंग हैं वो सारे सारे अंगों का व्यायाम होगा। और सारे अंगों का यदि रोज़ व्यायाम होता है तो हम कई प्रकार की दर्दों से, पीड़ाओं से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि व्यायाम करने से, जॉगिंग करने से या प्रॉपर चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमेशा व्यक्ति को प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ ये विज्ञान का भी नियम है कि शरीर में हमें दर्द तभी होती है या वहीं पर तब होती है जब हमारे शरीर में वहाँ पर रक्त संचार नहीं होता है। तो रक्त संचार ना होने की वजह से वहाँ हमें पीड़ा महसूस होती है, लेकिन व्यायाम और प्राणायाम आदि करने से हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं उनको भी करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप हफ्ते में कुछ ही दिन जॉगिंग करते हैं तो भी आपको फिट और स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। कार्डियो एक्सरसाइज हृदय और फेफड़ों को मजबूत रखने में मदद करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों को मजबूती देती हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शरीर के लचीलेपन में सुधार करती है। व्यायाम शरीर में रक्त परिसंचन बढ़ाता है, रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है और रोजाना व्यायाम करने से तनाव को कम करने में मदद मिलती है और हम फिट रहने के लिए, हमें सारी फिट रहने के लिए व्यायाम अवश्य करते रहना चाहिए। तो फिट रहने के लिए जैसे मैंने प्रॉपर नींद लेने की बात कही कि हमें प्रॉपर जो है वो नींद लेनी चाहिए 8-9 घंटे। बच्चे को जैसे बोला गया है कि भाई उसको वो ज़्यादा नींद लेनी चाहिए और जो वयस्क हैं उनको कम नींद लेनी चाहिए। तो वयस्क के लिए 7-8 घंटे जो हैं वो पर्याप्त हैं और नींद जो है उसको भी हमें अहमियत देनी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपके मेटाबॉलिज्म, मूड, एकाग्रता, याददाश्त, स्ट्रेस हार्मोन्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय पर असर पड़ता है। पर्याप्त नींद आपके मस्तिष्क को आराम देती है और शरीर को फिट भी रखती है। अतः रोज़ 7-8 घंटे नींद जरूर लें और रोजाना इस आदत को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आप एकदम फिट और स्वस्थ रह पाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि आपको प्रातः काल के जो नाश्ता है उसमें आपको क्या लेना है, वो किस तरह का होना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत एक पौष्टिक आहार के साथ करें। सुबह का नाश्ता आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लेकर आता है और ये शारीरिक व मानसिक रूप से आपको चुस्ती प्रदान करता है। नाश्ता छोड़ देने से आपके खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल नाश्ता ना लेने से हो सकता है, इसलिए नाश्ता अवश्य लें और एक पौष्टिक नाश्ता आप सुबह लें जिससे आप जो हैं वो एक ऊर्जा आपको पूरे दिन में बनी रहे। इसके अलावा अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो पूरे दिन काफ़ी अधिक खा लेते हैं तो यह आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अधिक खाना खा लेने से आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और सुबह का नाश्ता करने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और वजन भी संतुलित रहता है। तो सुबह का नाश्ता हमारे लिए आवश्यक है। दोपहर को भले ही आप थोड़ा कम का खाएं, लेकिन सुबह का नाश्ता ज़रूरी है।
तो इसके साथ ही ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में पानी होता है, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। लेकिन सादा पानी भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके अंगों और पाचन प्रणाली में मौजूद अशुद्धियों को साफ करने में मदद करता है। साथ ही पानी त्वचा और मूत्र के जरिए विषाक्त पदार्थों को निकालता है। हाइड्रेटेड रहना आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तनाव के कारण भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, पाचन प्रणाली में से संबंधित समस्याएं। कई लोगों को यही पता नहीं लगता कि वो तनाव से दूर रहने के लिए क्या करें। सलाह दी जाती है कि अगर आप तनाव से ग्रस्त हैं तो रोज़ाना व्यायाम, ध्यान या योग करें, प्रकृति के बीच रहें, दोस्तों के साथ रहें, मनोरंजक गतिविधियां करें और इससे आपका मस्तिष्क तनाव से दूर रहेगा और आप फिट भी महसूस करेंगे। बहुत सही बात कही है कि अगर आप यौगिक क्रियाओं को, योग संबंधी क्रियाओं को, आसन, प्राणायाम आदि यदि करते हैं तो आपको बहुत हद तक तनाव से मुक्ति मिल जाती है और मिलती है। लेकिन यदि हम इसका अभ्यास छोड़ देते हैं तो हम चिंता मुक्त नहीं रहते। तो ज़रूरी है यदि ज़िंदगी में प्रतिदिन योगाभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो हमें उसका स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलता रहेगा और हम अपनी उसी गति के साथ कार्यों को करते रहें जिस गति के साथ हम करना चाहते हैं। तो इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। जीवन में जैसे मैंने मालिश की बात कही कि भाई शरीर के अंगों की मालिश भी आवश्यक है। इससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है और उसके साथ साथ जो है हमारे अंगों में जहाँ रक्त संचार नहीं होता है, किसी प्रकार का विकार रहता है, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। तो इस तरह से हम जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो मालिश करने से उनमें गति आती है, वो स्वस्थ होती हैं और हमें कई रोगों से मुक्ति जो है वो मिलती है। तो फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना की गतिविधियों के अलावा कोई मनोरंजक स्पोर्ट्स भी खेलें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि स्पोर्ट्स में फिटनेस का क्या महत्व है, जहाँ स्पोर्ट्स के माध्यम से हम किस प्रकार से फिट रह सकते हैं। तो जो खेल हैं ये वास्तव में हमें फिट रखने के लिए बहुत ही योगदान देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, वयस्क को यदि खेलना पसंद है, कोई भी उसे गेम अच्छी तरह से खेलना आता है, जहाँ वो पसंद करते हैं, तो उस खेल को वो ज़रूर खेलें और उसको अपनी आदत बनाएं ताकि उसके द्वारा वो स्वस्थ रहने का एक जो जरिया है, एक जो उपाय है उनके लिए, वो मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रदान करने वाला होगा। तो दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ कोई भी मज़ेदार गेम, इंडोर गेम्स चाहे आउटडोर गेम्स, जो आपको सुविधा उपलब्ध कराए, जैसी सुविधा उपलब्ध हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे खेल सकते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी गेम खेलने से आपके शरीर की एक प्रकार से एक्सरसाइज होती है और इस तरह आप फिट रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि फिट रहने के लिए आप रोज़ाना व्यायाम ही करें, खेलना भी आपको हमेशा फिट रखेगा। तो बहुत ही आवश्यक है जीवन में खेल, और उसी खेल के माध्यम से हम पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं।
तो बात की थी मैंने कि भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेय का भी बहुत महत्व है, और पेय में सबसे यदि अधिक महत्व है तो वो है दूध का। दूध हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, और एक तरह से वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। बहुत सारी ऐसी हमारी ग्रंथियां हैं जो जहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे अंग हैं जो दूध पीने से जो है वो समृद्ध होते हैं, पुष्ट होते हैं, और हमें बल देने का कार्य करते हैं। तो दूध केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वयस्क और अधिक उम्र वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो रोजाना पूरे दिन 1 या 2 गिलास दूध अवश्य लें। कैल्शियम की कमी ना होने पर भी दूध जरूर पीना चाहिए, इससे आप स्वस्थ और फिट रहते हैं। ध्यान दें कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम भी बढ़ने लगता है। ऐसे में दूध आपके शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करता है। तो फिट रहने के लिए ये भी दूध भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही साथियों मैंने बात कही कि भाई खेलों के द्वारा हम फिट तो रह सकते हैं, लेकिन खेलों में यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ माना जाए या समझा जाए तो वो है प्रतिदिन की सैर, प्रतिदिन की दौड़ हैं। हर रोज़ का जो व्यायाम है, हर रोज़ का जो सुबह प्रातःकाल चलना है, हर रोज़ सुबह की जो सैर करना है, जो दौड़ना है, वो हमें बहुत अधिक स्वास्थ्य को प्रदान करता है और हमें तंदुरुस्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिट रहने के लिए रोज़ाना सुबह और शाम के समय जॉगिंग करनी चाहिए, और चलने के लिए बाहर ज़रूर जाना है। बाहर यदि हम जाते हैं, खुली हवा में सैर करते हैं, खुली हवा में जॉगिंग करते हैं, तो उससे हमें दुगना लाभ प्राप्त होता है। तो लगभग 30 से 40 मिनट तक चलने से आपका शरीर जो है वो एक अच्छा महसूस करता है और हृदय के लिए स्वास्थ्य प्रदान करता है, साथ ही चिंता और थकान की समस्या को भी दूर करता है। अगर आप जॉगिंग के लिए बाहर नहीं जा पाएँ तो घर में ही सुबह और शाम 10-15 मिनट तक चलने की आदत अवश्य डालें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम जीवन में यदि अपना लें तो हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य बातें आपने जो जानी है, जो समझी है, जो सुनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को यदि जीवन में आप अपना लेते हैं तो अवश्य ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो खेल के साथ साथ जो मान लो कि वो कोई व्यक्ति अच्छी तरह किसी खेल को खेलना नहीं जानता है, तो उसी से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि, यदि वो यह सारी करता है तो भी उसे स्वास्थ्य लाभ खेलों के समान ही उसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और ये सबसे बड़ा लाभ जो है वो ज़िंदगी में एक तरह से वही है कि जो हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदान करे। तो जो चीज़ हमें स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे, मैं तो ये समझता हूँ कि वही वस्तु, वही पदार्थ, वही चीज़ हमारे लिए एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही योगदान देने वाली है। तो सबकी स्वास्थ्य की कामना करता हुआ, तंदुरुस्ती की कामना करता हुआ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ और एक श्लोक के साथ विराम देता हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् नुयात्।
तो साथियों, ये था आज का विषय जिसके ऊपर आपने जो है सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।